अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप बोर हो चुके हैं वही पुराने तरीके से दाल कद्दू या फिर कद्दू गोश्त की सब्ज़ी खा खा कर, तो आज आपने इस वीडियो को पूरा लाजमी वॉच करना है। बिल्कुल एक नए अंदाज़ के साथ मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल बिना दाल के बिना गोश्त के बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। और अगर आपने एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर कद्दू का सालन खा लिया तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आप इसको बार बार बनाकर खाना चाहेंगे, आपका दिल करेगा कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कद्दू लिया है आधा किलो, और इसको पहले मैंने छील लिया है। छीलने के बाद मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और इसको मैंने इस तरह से पानी में डिप कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी काले हो जाते हैं। तो इसलिए इनको काटने के बाद हमेशा पानी में ही आपने डिप करके रखना है। तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी पकाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून ही मैंने साबुत धनिया लिया है। साथ ही मैंने काली साबुत मिर्चें ली हैं हाफ़ टी स्पून, जो कि तकरीबन 12 से 14 अदद हैं। तो सबसे पहले इन मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो लो फ्लेम पर इनको हम 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। प्यारी सी खुशबू आने लग गई है, तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और मसाले को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे मसाला मेरा ठंडा हो चुका था, तो अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका एक पाउडर तैयार कर लूँगी, जिसे हम बाद में अपनी सब्ज़ी पकाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मसाला का जो है उसे मैंने पीस लिया है और इसका पाउडर तैयार कर लिया है। इसको हम एक तरफ रखेंगे। तो चलिए अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको पकाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है, इसे गर्म किया है और इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दी है। मिक्स कर लेंगे प्याज को अच्छी तरह से। और अब साथ ही इसके अंदर डाल देंगे कलवंजी 1/4 टीस्पून, कड़ी पत्ता डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा, वरना अगर ना हो तो इसे स्किप कर दीजिएगा। 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी हैं मैंने। और प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। प्याज पे बिल्कुल भी गोल्डन कलर डार्क नहीं आने देना, बस हमने इसको सोटे करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। जैसे ही इस पर गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है तो फ़ौरन से ही मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इसकी एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, इस तरह से बारीक काट कर। टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे, जिनमें देखें नमक डाला है मैंने हस्बे ज़ायका, आप ऐड कर लीजिएगा। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, यहाँ तक कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से भून जाएं और जो टमाटर हैं हमारे वो सॉफ्ट होकर उनका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका पानी भी सारा जो है वो ड्राई हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम कद्दू शामिल कर देंगे, जो कि हमने पानी में डिप करके रखा हुआ था। मिक्स कर लेंगे इस कद्दू को अच्छी तरह से इस मसाले के साथ। और अब साथ ही हमने जो मसाला पीस कर रखा था इसमें वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैजिक मसाला जो हमने शुरू में तैयार किया था ये हम डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो व्यूअर्स, इस मसाले को डालने से इस कद्दू का इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है कि आप कद्दू गोश्त या फिर कद्दू दाल खाना भूल जाएंगे। आप इसको हमेशा खाली ऐसे ही पकाकर खाना पसंद करेंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी फ्लेवरफुल ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी डाल दूँगी, इसे कवर कर दूँगी और इसे लो फ्लेम पर पकने दूंगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो कद्दू है वो अच्छी तरह से गल जाए। और अगर आपका बर्तन नॉन स्टिक ना हो तो फिर आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको पकते हुए लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कद्दू का सालन बन के तैयार हो चुका है। देखें बिल्कुल कद्दू हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है और मसाला देखिए कितना शानदार भुन के तैयार हुआ है। तो आज बहुत ही कम ऑयल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही खुशबूदार सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कद्दू बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सालन हमारा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करें कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी।
और इसके अलावा मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है होम एंड किचन सीक्रेट्स के नाम से, आप उसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरी बेकिंग रेसिपीज़ बहुत ही शानदार सी देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।